पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न तीसरा है आपका, भारत में पीआईएल जनहित याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उसमें आपका करेक्ट हो जाएगा डी, न्यायिक सक्रियतावाद से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 4, भारत में मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई का कार्यकाल, तो वो कोई 6 महीने का कार्यकाल था। ठीक है, और ये हमारे 92 CJI थे। इनके बाद 53वें कौन बने? सूर्यकांत। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका है निम्न में कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालतों को विधिक परिस्थिति प्रदान, लीगल स्टेटस प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। अगला देखते हैं। अगला आपका है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है? तो उसमें आपका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 39D। इसमें आता है DPSP के अंतर्गत, ठीक है। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, किससे मतलब कहाँ से? तो उसमें आपका हो जाएगा 36 से लेके 51 तक, ये सब DPSP के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये भाग कौन सा होता है? भाग होता है आपका चौथा भाग। ठीक है, अगला आपका है मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रश्न। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है देखना है हमें। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा वी, कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के भीतर का एक छोटा सा समूह होते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 8, निम्न में किस डिजिटल कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की विधायी कार्रवाई को पूरी तरह पेपरलेस बनाना है? तो आपका नेवा हो जाएगा। नेवा किधर है? इधर रहा, डी ऑप्शन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बोले तो नेवा। अब आपका है अगला, निम्न में कौन सा भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधिकार होता है? तो वो कौन सा होता है? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। और हम देखें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद तो आपके हो जाएंगे 52 से लेके 62 तक। ठीक है, 52 से 62 हो जाएंगे। और हम बात करें राष्ट्रपति की शपथ की किस अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा आपका 60 अनुच्छेद। और क्षमादान शक्तियाँ हो जाएगा 72 आर्टिकल में। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला आपका है भारत में मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले BR गवई किस न्यायालय में कार्यरत थे? तो उसमें आपका हो जाएगा बॉम्बे उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने का अधिकार देता है? अनुसूचित क्षेत्रों को राष्ट्रपति के द्वारा, तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 244 के अंतर्गत। अब बात करते हैं भारत में निम्न में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बोले तो DPSP 44वें संविधान संशोधन एक्ट 1978 द्वारा जोड़ा गया था? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तियों और समूह के बीच आय और स्थिति में असमानताओं की कमी। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये आर्टिकल किस में आता है? 38 में। ठीक है, 38 के 2 में। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में कौन सी भारत की संघीय प्रणाली की वो विशेषता नहीं जिससे इसका एकात्मक चरित्र प्रतिबिंबित होता है? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता, क्योंकि इसमें कोई राज्यों के लिए तो अलग नागरिकता है नहीं। संघ की प्रणाली की बात कर रहा है, भारत की संघीय प्रणाली। ठीक है, इसमें तो देश की नागरिकता है।
अगला आप देखते हैं प्रश्न। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएम) का शुरुआती गठन किस वर्ष एक कार्यकारी आदेश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 2005। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 2005 में। और क्या हुआ था या कौन सा नियम चालू हुआ था वो आप कमेंट में बताना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित है? नागरिकता से। अब नागरिकता से संबंधित अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो वो हो जाते हैं 5 से 11 तक। तो उसमें कौन सा आ रहा है? अनुच्छेद सी 8, भारत के बाहर रहने वाले से संबंधित है अनुच्छेद 8। अगला है आपका विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को निम्न में किन मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है? कौन से मामले हैं जो लोक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों को वाले मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है? तो उसमें आपका करेक्ट हो जाएगा तलाक और गैर समझौता योग्य आपराधिक मामले। अब बात है नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित अनुच्छेद की, तो आपका हो जाएगा 243 क्यों। अगला देखते हैं। अगला आपका है प्रश्न 18। निम्न में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा? देखते हैं कौन सा मामला था। वो था आपका ऑप्शन डी करेक्ट, भूस्वामी बनाम भारत संघ मामला। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 किस प्राधिकारी अथॉरिटी को अखिल भारतीय सेवा भर्ती के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है? तो आपका हो जाएगा केंद्र सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देने के लेन देन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए रियल एस्टेट अधिनियम रेरा कब लागू किया गया था? तो आपका करेक्ट हो जाएगा 2016 में। देखते हैं 21 प्रश्न। लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था? तो आपका करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी के द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न अपना 22वां प्रश्न। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बहाल किया गया था? तो आपका हो जाएगा ए 24वां संविधान संशोधन 1971, जो कि गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामला था। उसी केस को पलटने के लिए 24वां संशोधन 1971 हुआ था। अगला देखते हैं हम। अगला है आपका 23वां प्रश्न। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्न में कौन से राज्य आते हैं? तो आप बता दें 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं, ठीक है। उनमें से है आपका झारखंड और छत्तीसगढ़। और हम देखें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, जो कि 6 शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? मानव अधिकार आयोग को जांच का आदेश, मुठभेड़ों को न्यायोचित घोषित करना। असम मानव अधिकार आयोग को मामले सीबीआई को मुंतकिल करने का आदेश दिया, आरोपों को खारिज कर दिया। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा असम मानवाधिकार आयोग को जांच करने का आदेश दिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम के किस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि कोई अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है? तो हो जाएगा आपका 2003 के संशोधन के अंतर्गत। करेक्ट आंसर 1। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधायकों को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? आपका हो जाएगा 245 आर्टिकल। अगला आपका है फिर से नगर पालिका क्षेत्रों में
वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका हो जाएगा 243A में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर हम देखें संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद किन परिस्थितियों में राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकती है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद किन परिस्थितियों में, जब राज्यसभा का कोई राज्य राज्यों में वित्तीय आपातकाल के कारण इसका अनुरोध करता है, घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगर हम इसके हिसाब से देखें आंसर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 29 प्रश्न, निम्न में कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है? तो आपका हो जाएगा 243। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 की किस अनुसूची में देशीकरण के लिए आवश्यक आयताओं को शामिल किया गया है? तो देखते हैं, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3री अनुसूची में, डी करेक्ट आंसर। अगला फिर नागरिकता से संबंधित सवाल। अगला प्रश्न है आपका नागरिकता अधिनियम के अनुसार सामान्य स्थितियों में देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु किस व्यक्ति को भारत में सामान्यतः कितने वर्ष तक निवास करना होता है? आपका हो जाएगा 12 वर्ष। करेक्ट आंसर बी। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की अनुमति देता है? आयोग नियुक्त करने की अनुमति देता है 340 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है अपन में किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेरा फेरी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है? करेक्ट आंसर आपका PMLA हो जाएगा, PMLA करेक्ट आंसर बी। अगर इसकी बात करें फुल फॉर्म की तो क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाता है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट हो जाएगा 342। अगला देखें तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार किसी एक केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध सफल अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन सी कार्रवाई आवश्यक है? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगला है 35 प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331J के तहत कौन सा विशेष प्रदान किया गया है? का हो जाएगा करेक्ट हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा। ठीक है, तो ये थे आपके 35 प्रश्न 40 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी के सभी रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। जिस भी किसी की परीक्षा आगे आने वाले टाइम पे हो तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।